दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बड़ी चिड़िया के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गिद्ध। गिद्ध को अंग्रेजी भाषा में वल्चर कहते हैं। गिद्ध एक विशाल मांसाहारी पक्षी है जो अपनी मुर्दाखोर और गंदगी खाने की प्रकृति के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में इस पक्षी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि गंदगी खाकर यह कई प्रकार की बीमारियों के प्रसार को रोकता है। गिद्ध की प्रजातियों को दो समूह में विभाजित किया गया है। पहली, नई दुनिया की गिद्ध मतलब न्यू वर्ल्ड वल्चर। दूसरी, पुरानी दुनिया की गिद्ध यानी ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। नई दुनिया के गिद्ध अमेरिका और कैरिबियन देशों में पाए जाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया के गिद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में गिद्ध की 23 प्रजातियां हैं, जिनमें से 9 नई दुनिया के गिद्ध और 14 पुरानी दुनिया के गिद्ध प्रजातियां शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर कम से कम एक प्रजाति का गिद्ध अवश्य पाया जाता है। गिद्ध का जीवन काल प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ब्लैक वल्चर का जीवन काल जहां 10 वर्ष होता है, वहीं किंग वल्चर का जीवन काल लगभग 30 वर्ष होता है। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी प्रजाति रुपेल्स ग्रीफोन वल्चर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट की भरी थी। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी बहुत अधिक है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण अन्य पक्षी प्राय मर भी जाते हैं। गिद्ध मांसाहारी होते हैं। वे ऐसे मृत पशुओं और सड़ा हुआ मांस को खा सकते हैं जो अन्य जानवरों के लिए विषाक्त हो सकता है। इस कारण गिद्धों का पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वे मृत पशुओं और सड़े हुए मांस को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि गिद्ध सिर्फ सड़ा हुआ मांस ही खाते हैं। पोमनट वल्चर अखरोट, अंजीर, मछली और पक्षियों को भी खाते हैं। ये कीड़े और ताज़ा मांस को खाना भी पसंद करते हैं। अफ्रीकी गिद्ध प्रजाति लेपेट फेस्ट वल्चर मुर्गी के जीवित बच्चों को खाना बहुत पसंद करते हैं। भोजन करते समय गिद्ध अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। आकार में बड़े और मजबूत चोंच वाले गिद्ध पहले भोजन करते हैं। छोटे गिद्ध बड़े और प्रमुख जातियों के गिद्ध द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेष को ही खाते हैं। गिद्ध की दृष्टि और गंध क्षमता तेज होती है। इस कारण वे 1 मील या इससे भी अधिक दूरी से मृत जानवर को खोज सकते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्धों की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए शिकार खोजने के लिए वे अपनी तीव्र दृष्टि पर ही निर्भर होते हैं। इसके विपरीत नई दुनिया के गिद्धों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। गिद्ध एक बार में अपने शरीर के वजन का लगभग 20% भोजन खा सकते हैं।
गिद्धों के सिर और गर्दन पर पंख नहीं होते। इस कारण जब वे मृत और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं तो बैक्टीरिया और अन्य परजीवी उनके पंखों में घुसकर संक्रमण का कारण नहीं बन पाते। इसलिए भी ऐसी सामग्री खाकर भी ये स्वच्छ रह पाते हैं, जिन्हें खाकर अन्य जानवर संक्रमित हो जाएं। गिद्धों को अक्सर दूसरे मांस खाने वाले जानवरों के साथ शिकार को खाते हुए भी देखा जाता है। इसका कारण गिद्ध के नाखून कुंद और पैर कमजोर होते हैं। यदि मृत जानवर का शरीर चीर कर खोलने के हिसाब से बहुत कठोर हो तो दूसरे शिकारी जानवरों द्वारा उस लाश के चीर जाने का इंतजार करते हैं और फिर उसे खाते हैं। गिद्ध के पेट का एसिड यानी अम्ल अन्य जानवरों या पक्षियों के पेट में पाए जाने वाले एसिड से काफ़ी तीव्र और प्रबल होता है। इस कारण गिद्ध खतरनाक बैक्टीरिया से संक्रमित सड़े हुए जानवरों को खा पाता है। ये एसिड उन बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देते हैं और इस तरह गिद्ध उनके दुष्प्रभाव से बेअसर रहते हैं। गिद्ध के पेट में पाए जाने वाला अम्ल हैजे और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकता है। अफ्रीकन व्हाइट बैक्ड वल्चर का समूह 3 मिनट में मृत जीव के 50 किलोग्राम मांस को चीर सकता है। यह एक मिथक भी है कि गिद्ध स्वस्थ पशुओं का शिकार करते हैं। गिद्ध अधिकांशतः मृत जानवरों को खाते हैं। जब भोजन दुर्लभ हो और आसपास कोई मरा हुआ जानवर उपलब्ध न हो तो सामान्यतः ये बीमार, घायल या दुर्बल जीव का शिकार भी करते हैं। गर्म दिनों में अपने पैरों को ठंडा करने के लिए गिद्ध उस पर अपना पेशाब करते हैं। इस प्रक्रिया को यूरोहाइड्रोसिस कहा जाता है। उनकी ये आदत उन्हें बीमारियों से बचाने में भी सहायक होती है। मृत जानवरों के सड़े हुए मांस पर चलने और बैठने से जो बैक्टीरिया या परजीवी इनके पैरों पर आ जाते हैं वे इनके मूत्र में पाए जाने वाले अम्ल से नष्ट हो जाते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्धों के पैर अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं, लेकिन नई दुनिया के गिद्धों के पैर कमजोर होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और भारी गिद्ध दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला इंडियन कंडक्टर है। इसके पंखों का विस्तार लगभग 10 से 11 फीट तक होता है। दुनिया का सबसे छोटा गिद्ध ओडिड वल्चर उप सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाला गिद्ध है। इसके पंखों का विस्तार लगभग 3 से 4 फीट तक होता है। किंग वल्चर सबसे रंग बिरंगे गिद्ध होते हैं। उनके सिर और गर्दन का रंग लाल, पीला और नीला होता है। सूर्योदय के लगभग 2 घंटे बाद गिद्ध उड़ना शुरू करते हैं और पूरा दिन ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए बिताते हैं। अधिकांशतः गिद्ध खुले स्थानों में निवास करते हैं। अक्सर वे चट्टानों पर, ऊंचे पेड़ों या जमीन पर समूहों में घूमते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध कभी कभी पेड़ों या फिर चट्टानों पर लकड़ी का मचान जैसा समतल घोंसला भी बनाते हैं। गिद्ध आकाश में आसपास उड़ते हुए एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश भी करते हैं। नर गिद्ध मादा को आकर्षित करने के लिए अपना उड़ाल कौशल दिखाते हैं। उस समय वे अपने पंखों के किनारों को छूते हैं। आमतौर पर गिद्ध आजीवन एक ही साथी के साथ रहते हैं। अन्य शिकारी पक्षियों की तुलना में गिद्ध धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। गिद्ध 2 से 3 महीने बाद घोंसला बनाते हैं और
3 से 4 बच्चों को जन्म देते हैं। नई दुनिया के गिद्ध लगभग खामोश रहते हैं, उनमें श्रिंकन्स नहीं होता, उनकी आवाज़ घुरघुराने, सिसकने, चोंच किटकिटाने तक ही सीमित है, जिन्हें जटिल वोकल कॉर्ड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकांश गिद्धों के गलों में एक बड़ी थैली होती है जहां वे भोजन को स्टोर करते हैं। उष्ण आयु यानी थर्मल विंड्स गिद्ध को अधिक ऊंचाई में उड़ान भरने और बिना पंख फड़फड़ाए लंबे समय तक उड़ने में सहायक होती हैं। 1990 के दशक के बाद 97 से 99% गिद्ध विलुप्ति के कगार पर हैं। इसका प्रमुख कारण पशु द्वारा डाइक्लोफेन से है, जो पशुओं के जोड़ों के दर्द की दवा है। जब कुछ देर पहले इस दवा का सेवन किया हुआ पशु मर जाता है और उसे गिद्ध खा लेता है, तो उसके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और वह मर जाता है। इस दवा के दुष्प्रभाव को देखते हुए पशुओं के जोड़ों के दर्द की नई दवा मेलोक्सिकम बनाई गई है। विषाक्तता के साथ ही गिद्धों को पवन टरबाइन, बिजली के तार, निवास स्थान के विनाश, खाद्य हानि और अवैध शिकार का भी खतरा है, जो इनकी विलुप्ति का कारण बन रहे हैं। गिद्ध की प्रजातियों में से लगभग 16 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। अफ्रीका और भारत में गिद्ध विलुप्ति के कगार पर हैं। भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं: भारतीय गिद्ध, लंबी चोंच का गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, बंगाल का गिद्ध और सफ़ेद गिद्ध। वर्तमान में भारत में गिद्धों की संख्या 1980 के 40 मिलियन से घटकर लगभग 1 मिलियन रह गई है। प्रतिवर्ष सितंबर के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।